आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 11th का। शिक्षा, एडुकेशन एक संस्था के रूप में। हेडिंग क्या है? शिक्षा एक संस्था के रूप में। एडुकेशन एज एन इन इंस्टीट्यूशंस, है ना, यानी शिक्षा एक संस्था के रूप में, है ना। तो शिक्षा वह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति का समाजीकरण करने के साथ ही उसका बहुमुखी विकास करती है। क्या करती है? शिक्षा व्यक्ति का बहुमुखी विकास करती है, डेवलपमेंट करती है, आगे बढ़ाती है। केवल औद्योगिक विकास में योगदान किया है, वरन नहीं, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की जरूरत को पूरा करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि आधुनिक समाजों में शिक्षा को समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में देखा जाता है। आस्था में ही यह ध्यान रखना जरूरी है कि शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं है, बल्कि समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने संचित अनुभवों के द्वारा व्यक्ति को जो व्यवहारिक ज्ञान देती है, उसका भी शिक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण महत्व है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा के रूप में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। प्राचीन समाजों में शिक्षा का आधार तरह तरह की लोक कथाएं तथा धार्मिक उपदेश थे, जबकि मध्यकालीन समाजों में अनेक परंपराओं, प्रथाओं, सांस्कृतिक नियमों के लौ के माध्यम से परिवार शिक्षा के मुख्य केंद्र बन गए थे। वर्तमान औद्योगिक समाजों में शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा के रूप में यह संस्था उजागर हुई है, जिसकी व्यवस्था सिस्टम राज तथा अनेक कल्याणकारी संगठनों द्वारा की जाती है। इसका कारण यह है कि विकास के दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रकृति को जो दो मुख्य रूपों से विभाजित किया जा सकता है, अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा के रूप में हम इसको देख सकते हैं, है ना। तो अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एडुकेशन, यह सरल और परंपरागत समाजों की विशेषता है। इस शिक्षा का आधार मुख्यतः परिवार है। क्या है इसका आधार? परिवार है, फैमिली है। जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक तथा वैदिक नैतिक नियम आदि अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न माध्यम अथवा विधियां हैं। अब देखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा इसे हम कहते हैं क्योंकि यह मुख्यतः एक मौखिक तथा असंगठित शिक्षा थी। धीरे धीरे जन समुदायों में आकार में परिवर्तन हुई है। संगठित राज्यों की स्थापना होने से व्यक्ति के जीवन पर राज्य का प्रभाव पड़ा है और आगे चलकर यह शिक्षा एक वरदान के रूप में साबित हो रही है और व्यक्ति के जीवन पर राज्य का प्रभाव बढ़ने लगा है। आर्थिक विकास के लिए कृषि और हस्तशिल्प के अलावा अनेक दूसरी व्यवस्था को सिस्टम को विकसित करने वाली समझा जाने लगा है। यह अनौपचारिक शिक्षा अमर्यादित लगने लगी है। इसके फलस्वरूप विभिन्न समाजों में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था भी शुरुआत हुई है। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, यह शिक्षा का वह स्वरूप है जो तार्किक ज्ञान पर आधारित है तथा इसका मुख्य उद्देश्य अलौकिक व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है। इसकी व्यवस्था राज्य अथवा अन्य बड़े संगठनों द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में संबंधित विशेषीकरण ज्ञान को महत्व दिया जाता है। शिक्षा पद्धति तथा प्रतियोगिता द्वारा इस शिक्षा की मुख्य विशेषताएं हैं। यानी देखिएगा, बिना एडुकेशन के हम अधूरा हैं, हम एडुकेशन के बिना अधूरा हैं। अगर हमारी परिवार में, संस्था में हमारी सरस्वती के आवास एडुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे परिवार में देखिए, सब समाज के लिए एक शिक्षा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तत्व माना जाता है, एलिमेंट्स माना जाता है, तत्व के रूप में माना जाता है। जिस परिवार में शिक्षित लोग नहीं हैं, उस परिवार में देखते हैं ये अर्थव्यवस्था बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। जिस परिवार में शिक्षा का अभाव है, जिस परिवार में शिक्षित लोग हैं, वहाँ की रहन सहन, वातावरण, रहने की एक परंपरा अलग ही होती है। शिक्षा एक ऐसा मुख्य धारा है, शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा से ही हम सारा चीज को हम समझ सकते हैं। इस आधार पर बाटोमोर कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। बाटोमोर कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। बाटोमोर ने लिखा है कि शिक्षा निश्चय ही नई पीढ़ियों का समाजीकरण करती है। क्या करती है? शिक्षा व्यक्तियों का समाजीकरण करती है। समाज में हमें रहना है तो एडुकेटेड, आप देखिएगा, बिजनेसमैन की परिवार, एक एडुकेटेड परिवार, एक बिजनेसमैन की परिवार, दोनों में कितना फर्क है, आप गौर कीजिएगा। तो हमको देखना है कि समाज में
कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है लोगों को शिक्षित करना। सरकार चाह रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये उद्देश्य है कि हर घर में, हर गांव में, हर परिवार में शिक्षा का दीप प्रज्वलित करना, शिक्षा का ज्योत जलाना उनका उद्देश्य है। हर गांव, कस्बा, शहर, देहात, टोला मोहल्ला, अमीर गरीब, सभी के यहाँ उनका यही मकसद है कि शिक्षा का ज्योत जलाना उद्देश्य है। शिक्षा का ज्योत जले, बिना शिक्षा का हम अधूरा है। शिक्षा होंगे, हम शिक्षित रहेंगे, तब दूसरे को शिक्षित करेंगे। बात समझ रहे हैं? अभी आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है ना? अभी आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और कॉलेज खुल जाएगा तो आपकी फेस टू फेस पढ़ाई होगी। आपको पूछने का अधिकार है, सर शिक्षा का अर्थ क्या है? औपचारिक शिक्षा क्या है? फॉर्मल शिक्षा क्या है? इनफॉर्मल शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, यह शिक्षा का वह रूप है जो तार्किक ज्ञान पर आधारित होती है। फॉर्मल शिक्षा का अर्थ क्या है? ये तार्किक ज्ञान पर आधारित होती है। और इनफॉर्मल शिक्षा यह सरल और परंपरागत समाज की विशेषता है। सरल समाज, परंपरागत समाज की विशेषता है। आप देखते थे पहले का शिक्षा व्यवस्था क्या थी, अभी का शिक्षा व्यवस्था क्या है। सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तरह तरह की योजनाएं चला रखी है शिक्षा के, एजुकेशन के लिए, कि हर घर में, हर समाज में लोग शिक्षित हो। सरकार ये चाह रही है, अब हम उसको कितना फायदा उठा रहे हैं अपने आप डिपेंड करता है कि नहीं। तो हम शिक्षित होंगे तब अगला को हम शिक्षित करेंगे, मेरा भी कर्तव्य बनता है ना। तो बाटोमोर कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। बाटोमोर ने लिखा है कि शिक्षा निश्चय नई पीढ़ियों का समाजीकरण करती, सोशलाइजेशन करती है, लेकिन सामाजिक जरूरतों और संगठन के अनुसार इसके रूप में हमें परिवर्तन होता रहता है। इसके संगठन में क्या होता है? हमेशा परिवर्तन होते रहता है, चेंज होते रहता है। देखिएगा, हर समाज में, हर परिवार में चेंज होते रहता है। आप अपने समाज में आप उदाहरण लीजिए, अपने परिवार में उदाहरण लीजिए, आप देखिएगा चेंज होते रहता है। सब समाज में, परिवार में, सोसाइटी में, देश में, विदेश में, सभी जगह, राज्य में, गांव में, शहर में, कस्बा में चेंज होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के बिना हम अधूरा हैं। शिक्षा से, हमारी ज्योत से ही हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बस आज इतना ही।